तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। अगला पहला हमारे पास द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कहते हैं जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आप लोग को जिस तरह मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट यही होता है कि हम लोग अपनी जो है ना कैश की पोजीशन को अपने पास चेक करें, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन चेक करें, एवोल्यूशन ऑफ लिक्विडिटी करें और कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ये सारी इसका डी पॉइंट होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दूसरा हमारे पास कहते हैं इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन, कहते हैं जो इंटरेस्ट है ये कहाँ पे हमारे पास आता है, आप लोगों ने याद रखना है, जिस तरह आप लोगों को अभी बताया मैंने, जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे शो होता है जी, इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग में कैसे होगा, जब आप लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, और फाइनेंसिंग में कैसे होगा, जब आप लोग इंटरेस्ट को पे करेंगे, ठीक है। अच्छा थर्ड है कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस करता है जी, अभी आप लोगों को बताया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है। ये अक्रूवल को डील नहीं करता, नॉमिनल में किसी अकाउंट को ये डील नहीं करता। फोर्थ में हमारे पास कहता है जी इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इनडायरेक्ट मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस शुड बी प्रेजेंटेड एज, आप लोगों को अभी मैंने क्या बताया है कि जो डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस और ये सारी जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, ये सारे हम लोग क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, जो डी पॉइंट होगा एन एडिशन टू नेट इनकम। अच्छा फिफ्थ है हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप लोगों को मैंने अभी बताया है, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में गौर करते हैं कि जी हम लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा एसेट परचेज करना है, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना, डाइवर्सिफिकेशन करनी है नहीं करनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसका डी पॉइंट होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इन्वेस्टिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। और फाइनेंसिंग में क्या चीज़ें आती हैं जी, कि आप लोग कितना जो इंटरेस्ट है वो कितना पे कर रहे हैं, कितना डिविडेंड आप लोग पे करें, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से रिलेवेंट होता है ना। आप लोगों ने कितना कैपिटल इशू किया होता है उस पर डिविडेंड पे करें, जितना लोन आप लोगों ने लिया होता है उस पर आप लोग इंटरेस्ट को पे करते हैं। अच्छा सिक्स सेवन्थ है हमारे पास कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ब्रिंग चेंजेस, कहाँ पे चेंजेस ब्रिंग करता है जी, कहाँ पे चेंजेस लेकर आता है। अब आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होगा कि कहाँ पे जो है ना चेंजेस लेकर आता है, आपके कैपिटल वाले पोर्शन में ये चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तो साइज इन कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटीज और बोरिंग ऑफ द इंटरप्राइज, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर आती हैं। अच्छा एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स कहाँ पे आएंगे जी, आप लोगों को पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। 9 में क्या है जी, कहते हैं इन इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा याद रखें इनडायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो स्टार्ट होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि टैक्स कैश का आइटम नहीं होता, बल्कि आप लोग की ये पेमेंट लाइबिलिटी का आइटम होता है जो आप लोगों ने हर सूरत पे करना होता है। लिहाजा हम लोग अपनी कैश की पोजीशन टैक्स से पहले की देखा करते हैं। अच्छा 10th हमारे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कहते हैं जी इसमें से अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन सा है, तो याद रखें जी स्टोर लेजर हमारे पास अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा 11th है हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग में क्या चीज़ें आएंगी जी, कलेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे आएंगी जी, इन्वेस्टमेंट जो ऑपरेटिंग में, क्योंकि ऑपरेटिंग में हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ये जो हमारी एफिशिएंसी है वो फर्म की किस तरह जा रही है। 12 है हमारे पास जी कहते हैं जी एक्सचेंज लॉसेज आर गेन्स आफ्टर परचेज ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट इज ट्रीटेड एज, तो फाइनेंस कॉस्ट एज ए फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होती है, ठीक है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो चीज़ आप लोग एसेट लोन पे परचेज करते हैं, ठीक है, या आप लोग किसी को लोन देते हैं या लेते हैं, तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोरविंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो, ठीक है, कहते हैं जी कैश फ्लो का आइटम कौन सा नहीं है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये हमारा कैश फ्लो का आइटम नहीं है, ठीक है। बाकी डिक्रीज इन डेटर्स से क्या मुराद है कि जी आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए, यानी कि आप उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स आप लोगों को पता है जी, आप लोग पैसे रिसीव कर, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये हमारे पास नहीं आते, ये कैश फ्लो का आइटम नहीं है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आते। याद रखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 4 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी 4, पहली इंक्रीज इन स्टॉक, और दूसरी डिक्रीज इन स्टॉक, और तीसरी इंक्रीज इन डेटर्स, और चौथी जो है ना इंक्रीज इन डेटर्स और डिक्रीज इन डेटर्स, ठीक है, ये तीसरी और चौथी होती है हमारे पास। अच्छा 14 क्या है जी, कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो अकाउंटिंग, याद रखें दोनों होती है, अभी आप लोगों को बताया भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा 15 है कहते हैं while preparing कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अंडर, किस चीज़ के अंडर एडजस्ट नहीं होती है, डायरेक्ट मेथड के अंडर।
डायरेक्ट मेथड इन चीज़ों को डील ही नहीं करता, बल्कि वो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट उठा के आपके कैश एंड बैलेंसेस को उठा के उसको डील करता है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इन सारी चीज़ों को ऐड बैक करते हैं। 16 क्या है जी, कहते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन डायरेक्ट मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी प्रेजेंटेड एज, उसको हम लोग क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे नेट इनकम में, हम लोग उसको वापस ऐड करते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल बैलेंस होता है, एक्चुअल नहीं होता, कैश का आइटम नहीं होता।